तो आपने 1920 तो जरूर देखा होगा, जिसमें ये वाला गाना है, तुझे मैं प्यार करूं। फिर आपने 1920 एविल रिटर्न तो डेफिनेटली देखी होगी, हाँ, जिसमें ये वाला गाना है, ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना। बॉलीवुड में 1920 के से रिलेटेड जितनी भी मूवीज आई हैं, ये सारी हैं हॉरर मूवी। लेकिन आज मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ हॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज की, जिसका नाम है 1923, 1923। और ये कहानी है 1923 के अमेरिका की, जो पूरी तरीके से चरवाहों के ऊपर केंद्रित है। वसीयत, वारिस और पुश्तैनी लड़ाई। 1923 की कहानी सेट है 1920 के दशक के मोंटाना की। ये डटन परिवार के एक पीढ़ी पर पूरी तरीके से केंद्रित है। सीरीज में हम मिलते हैं जैकब डटन से, जिसका रोल निभाया है हैरिसन फोर्ड ने, और उनकी पत्नी कारा डटन से, जिसका रोल निभाया है हेलन मिरन ने। वे रेंच को चलाते हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हैरिसन फोर्ड और हेलन मिरन के दृश्यों का मोन्टाज है ये पूरी तरीके से कहानी। इस दौर में सूखा, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत, मुख्य सबसे महत्वपूर्ण भूमि और संसाधनों के लिए स्थानीय चरवाहों और स्वदेशी लोगों के आपसी संघर्ष की। सीरीज में एक लव स्टोरी भी बैकग्राउंड में चल रही है स्पेंसर डटन की, जो कि एक पेशे से क्या बोलते हैं शिकारी है, और वो जैकब डटन का भतीजा है, जो मेन कहानी का पात्र है। तभी एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसमें डटन परिवार के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है और कई लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें स्पेंसर का बड़ा भाई भी मारा जाता है और जैकब डटन भी काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और इस मुसीबत से निकलने के लिए उसकी आंटी स्पेंसर डटन को पत्र लिखती है कि भैया अब तो वापस आ जाओ, हमारे परिवार को आपकी जरूरत है। डटन परिवार अपने खेत और अपनी जमीन को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे मुसीबतों का सामना हुआ है, किया है, कैसे कैसे लोगों से वो मिले हैं और कौन कौन लोगों ने जान गंवाई है, इसकी पूरी कहानी है इस सीरीज में। तो उन्होंने क्या क्या झेला है, जब आप ये पूरी सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा। टोटल 8 एपिसोड है सीजन 1 में, 8 एपिसोड है सीजन 2 में। फिलहाल ये सीजन 1 की ही बात है, और हर एपिसोड का अगर एवरेज टाइम निकाला जाए तो 52 मिनट, 52 मिनट का एक एपिसोड है, लगभग 1 घंटे का, यानी 8 घंटे, जो कि बहुत ही अच्छी सीरीज है दोस्तों। मैंने कल रात ही इसको फिनिश किया है, और ये जियो हॉट स्टार पर परसों रिलीज हुई है। ये वैसे तो ये सीरीज पुरानी है, और आज ही इसका सेकंड सीजन भी जियो हॉट स्टार पे रिलीज हो गया है। क्योंकि ये सीरीज ऑलरेडी 4-5 साल पुरानी है, इसलिए इसको हिंदी में डब करके जियो हॉट स्टार ने अभी इसको रिलीज किया हुआ है। अब बात करते हैं सीरीज में क्या क्या पसंद आने लायक है, क्या क्या मुझे अच्छा लगा है। अगर एक्टिंग की बात करें तो हैरिसन फोर्ड और हेलेन मिरन ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। वे अपने किरदारों में जान डाल देते हैं, जान। जैकब की मजबूती और कारा की ममता और दृढ़ निश्चयता, दोनों ही स्क्रीन पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अद्भुत है, और मोंटाना के विशाल लैंडस्केप और ऐतिहासिक सेटिंग, और जो पूरा बैकग्राउंड दिखाया गया है, जो 19 के दशक में 1920 के दशक में हम सबको वापस लेके जाता है। अगर बात करें मतलब डीपली घुस के कहानी की बात करें तो केवल ये वेस्टर्न ड्रामा नहीं है, ये एक सर्वाइकल की कहानी है। ये सीरीज उन कठिन समय को दिखाती है जब लोगों को अपनी जमीन, अपने जीवन, अपने मूल्यों के लिए लड़ना पड़ता था। जब कानून नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं थी, और लोग सिर्फ लड़ झगड़ के ही सरवाइव करते थे, और उनके पास संसाधनों की कमी थी। किस तरीके से अमेरिका आज के मॉडर्न अमेरिका में चेंज हुआ, ये हमें आपको इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, एक लव स्टोरी भी साथ साथ चलती है। स्पेंसर, जो कि जैकब डटन का भतीजा है, और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स, जिसका पूरा नाम है एलेक्स जेंड्रा। ये कहानी आप यकीन मानो, आप इन दोनों की लव स्टोरी देखोगे तो आपको बॉलीवुडिया स्टाइल अगर आप पसंद करते हो तो बहुत ही प्यारी लगेगी। मैंने ये स्टोरी देखी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है मैं इसका दूसरा सीजन कब देखूं। क्योंकि ये सीजन आज ही हॉट स्टार पे आउट हुआ है, तो हो सकता है इसको मैं आज फिनिश करूं, या कल तक, 2 दिन तो लगेंगे फिनिश करने में। उसके बाद मैं इसका रिव्यू आपको दूंगा।
फिलहाल सीजन 1 पे ही आते हैं। सीजन 1 पे इन दोनों की लव स्टोरी बहुत प्यारी है दोस्तों। आप अगर पुराने टाइम का समय नहीं देखना चाहते तो इनकी लव स्टोरी के लिए इस सीरीज को आप डेफिनेटली देख सकते हैं दोस्तों। वैसे कुछ कुछ कमी भी है इस सीरीज में। ऐसा नहीं है, कोई सीरीज परफेक्ट नहीं होती। जिस तरीके से कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसी तरीके से कोई सीरीज परफेक्ट नहीं होती है। 1923 में कुछ कुछ चीजें हैं जो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। जैसे कि इसकी गति, कभी कभी कहानी ना बहुत ज्यादा धीमे स्लो लगेगी, खासकर पहले एपिसोड में। कुछ दर्शक पहले एपिसोड में कम लगाओ। पहला एपिसोड तो मुझे भी काफी बोरिंग लगा था, बट जैसे जैसे मैंने हिम्मत करके दूसरा देखा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। अगर इसमें क्रूरता देखी जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूर सीरीज है। हिंसा और कुछ परेशान कर देने वाले दृश्य इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, जो सभी के लिए नहीं हो सकते। इन सीन्स को हर इंसान नहीं देख सकता है। उस समय की वास्तविकता को ये दिखाती है सीरीज। उस समय कैसे लोग क्रूर हुआ करते थे, किस तरीके से लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, कैसे बिना कानून के अपना चलाते थे और एक दूसरे को मार देते थे। तो जो लोग संवेदनशील हैं कुछ ज़्यादा, वो इस सीरीज से दूर रहें और फैमिली के साथ मत देखें, क्योंकि इसमें कुछ न्यूडिटी भी दिखाई गई है जो कहानी के हिसाब से परफेक्ट है, खराब नहीं है। इसलिए आप इसको अकेले में देख सकते हैं। कुल मिलाकर 1923 येलोस्टोन फ्रेंचाइजी के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन सीरीज है। ये डटन परिवार की कहानी को और गहरे और ऐतिहासिक संदर्भ में आगे लेके जाती है, जो काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐतिहासिक ड्रामा, वेस्टर्न या येलोस्टोन के प्रशंसक हैं, तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। यह आपको उस युग के संघर्षों, दृढ़ संकल्प और परिवार के महत्व के बारे में सोचने पर डेफिनेटली मजबूर कर देगी दोस्तों। मैं 1923 को 5 में से दूंगा 4 स्टार। यह देखने लायक सीरीज है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है दोस्तों। अगर 1923 आपने देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा न्यू सीरीज के साथ में, या हो सकता है मैं 1923 के सेकंड सीजन का भी रिव्यू अगले सीजन में, अगले वीडियो में दे दूं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, चलता हूँ, राम राम। और हाँ 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 हाँ, आप इस सीरीज को जरूर देखिए। मेरी तरफ से इस सीरीज को हैंड्स अप है। और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं पूरी यूनिवर्स में उतरने वाला हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में जाने वाला हूँ। आपकी डिमांड पे और भी सारी सीरीज और मूवीज में भी जाने वाला हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा मैं करूंगा। इसलिए आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल का नाम है बॉलीवुड रिव्यू जोन बाय बीजे। अगर इस पे सब्सक्राइबर अच्छे होंगे या इंटरनेशनल सीरीज चलेंगी तो मैं चैनल का नाम डेफिनेटली चेंज, फिलहाल के लिए इस चैनल का नाम मैं नहीं बदलूंगा। इसका नाम यही रहेगा, बॉलीवुड रिव्यू जोन बाय बीजे।